फैमिली हैव अ ब्लेसेड डे। हम विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे और ये समय है कि हम फिर से ईश्वर के आशीर्वाद के विषय में जो 3 हैं हम आपको बताएं, क्योंकि ईश्वर ने हमको बनाया है और हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके बुलाए हुए लोग हैं, हम उसके प्रिय लोग हैं और हम जहाँ से परमात्मा के पास से आए हैं और हमको वहीं पर जाना है। तो यूट्यूब फैमिली हैव अ ब्लेसेड डे। विश्वास करते हैं आप अच्छे होंगे और ईश्वर का आशीर्वाद हम पर भी है, आप पर भी है और आप पर होगा और आप अच्छे होंगे और आप ब्लेस होंगे अपने एरिया में, अपने इस प्लेस में। फैमिली की रीति, व्यक्तिगत रीति से आप ब्लेस होंगे और हम भी ब्लेस हैं, ऐसा हमारा विश्वास है और हम अच्छे पाए जाते हैं। ये भी एक प्रभु का धन्यवाद का विषय है। इसमें लिखा है भजन में, जो भजन की संख्या है उसके 132 में लिखा है कि यदि तेरे वंश के लोग, है ना, मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर वो चलें, और तो उनके वंश के लोग मेरी गद्दी पर युग युग तक बैठते चले जाएंगे। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग, है ना। ये आशीष के मैं भी हकदार हूँ, आप भी हकदार हैं, बट कई बार हम इसके ऊपर ध्यान नहीं करते। पर लिखा है कि यदि तुम मेरी वाचा का पालन करो, जो चितौनी मैं दूँ उसको तुम सीखो और उस पर हम चलें, है ना। देखिए, जो ये वचन है ये तो बहुत कठिन है, सरल नहीं है बाइबल, या सरल नहीं है ईश्वर की आज्ञाएं, या धर्म में ईश्वर के पीछे उसका फॉलोअर बनना, या ईश्वर के मार्गों पे चलना, भले कामों को करना। क्योंकि देखिए, मेरे और आपके तो कर्मों का लेखा जोखा होगा, है ना। तो हमारे काम तो अच्छे हैं नहीं, झूठ बोल देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, मन में कुछ होता है, बोलते कुछ हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत से ऐसे हमारे गलतियां हैं, अपराध हैं, पाप हैं, है ना। तो यूट्यूब फैमिली, अगर परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरी चितौनी को मानोगे, उसको सीखोगे जो मैं सिखाऊंगा, और अगर मेरे वंश के लोग जो तुम हो अगर मेरी वाचा का पालन करो, तो वाचा, आज्ञा, चितौनी, नियम, है ना। क्या क्या चीज़ है? आज्ञा, वाचा, चितौनी, नियम, और जो भी उसके परमेश्वर के हुक्म हैं, आज्ञाएं हैं, जो उसकी वाचाएं हैं, जो उसकी चितौनियां हैं, जो उसके कहना चाहिए लॉज हैं, है ना। हर एक आशीष के संग एक प्रतिज्ञा है, हर एक वाचा के संग उसकी एक आशीष है, और उसको पूरा कैसे करना वो भी है। तो यहाँ लिखा है तुम उसको मानो, उस पर चलो, तो मेरी गद्दी पर पीढ़ी दर पीढ़ी युग युग तक बैठते चले जाएंगे। तो राज गद्दी प्राप्त करना या गद्दी प्राप्त करना युग युग के लिए, है ना। तो ये जो ब्लेसिंग्स है, ये हम ऐसे ना सोचें कि हम कोई राजा महाराजा बन जाएंगे और हम रानी, हमारे पति राजा, हमारे बच्चे राजकुमार। ये उस गद्दी की बात नहीं है, क्योंकि लिखा है कि हमारे पास जीवन, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन। इंग्लिश में अगर हम कहें तो लाइफ, अबंडेंस लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। तो ये जो गद्दी है ये एवरलास्टिंग लाइफ की है, अनंत जीवन की बात है, जो हमारे मृत्यु के पश्चात, मृत्यु तो सबको होना, चाहे मैं हूँ, चाहे बड़े बड़े राजा हूँ, महाराजा हूँ। जीसस ने मृत्यु का स्वाद चखा, बट उन्होंने फिर से तीसरे दिन जीवित हो गए और वो पुनरुत्थित हो गए, और रेजरेक्शन उनका डे मनाया जाता कि वे मर गए, जिंदा हो गए, और अनंत जीवन वो हमें भी दे रहे हैं और खुद भी
पुनरुत्थान की सामर्थ को पाके प्रभु यीशु जीवित हो गए, है ना। और आज भी वही जो पावर है, सामर्थ है, काम करती है। ऐसा हमने महसूस किया, लोगों ने देखा, समझा, महसूस किया कि मतलब प्रभु जो हैं वो जीवित हो चुके। और उनके जीवित होने के कई प्रमाण हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो हमारा विषय भी नहीं है। हमारा विषय है ईश्वर की आशीषें, ईश्वर का आशीर्वाद कैसे पाएं और वो क्या देना चाहते हैं और हमें उन्हें कैसे लेना है। हम उसके योग्य तो नहीं हैं, कैपेबल तो नहीं हैं, उस श्रेणी में हम नहीं आते। वी आर नॉट होली, वी आर नॉट परफेक्ट, हम सिद्ध नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं। पर अंश अंश करके, धीरे धीरे करके हम प्रभु के चरणों में अगर रहेंगे तो रोज़ जैसे बच्चे होते हैं, क्लास नर्सरी में आए, फिर KG1, फिर KG2, धीरे धीरे पहले वो बोलना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं, फिर सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं, फिर पैरा बनाते हैं, फिर उसको ऐसे टाइप करते हैं क्वेश्चन में। इसी रीति से हम भी धीरे धीरे करके परिपक्व होंगे। तो मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ भाई, मैं तो ये बात को अभी से विश्वास करती हूँ, बट हम प्रभु में धीरे धीरे एक ना एक दिन पूरी रीति से प्रभु में होंगे, ये हमारा विश्वास है। तो लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सीहोन को अपनाया है। सीहोन की पुत्री या जियोन्स डॉटर या सीहोन जो है परमेश्वर के लोग हैं, और वो कह रहा है उसे अपने निवास के लिए चाहा है। किसको? सीहोन को। सीहोन को अपनाया है, उसे चाहा है, और ये तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। ये प्रभु परमेश्वर हम मनुष्यों से कह रहे हैं, मैंने तुम्हें चाहा है, मैंने तुम्हें अपनाया है, और ये मेरा युग युग के लिए निवास स्थान है ना। इसमें मैं रहूँगा क्योंकि मैंने इसे चाहा है। अपनाया है अलग चीज़, चाहा है अलग चीज़, है ना। तो इसको आप समझें कि कितनी बड़ी प्रभु हमको एक मिरास, एक गद्दी, एक राजगद्दी यहाँ देने की बात चल रही है। तो यूट्यूब फैमिली, ऐसा मत समझिए कि हम कोई राजा बन के एक सिंहासन पर बैठ जाएंगे। नो 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 नो, है ना। लिखा है कि युग युग के लिए मेरा स्थान है, इसको मैंने अपनाया है, इसको मैंने चाहा है। प्रभु जी आज हमें अपना लीजिए। हम तो गिरे हैं, तिरस्कृत हैं, मूर्ख हैं, निकम्मे हैं, आप पवित्र हैं, पापी हैं। जो संसार की सारी कमियां हैं वो हम में ही पाई जाती हैं, है ना। जो स्वर्ग का राज है ना यूट्यूब फैमिली, वो ना मर्डरर्स का है, ना ईर्ष्या रखने वालों का है, ना जलन रखने वालों का है, ना हत्यारों का है, ना चोरी करने वालों का है, ना चुगली खाने वालों का है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका नहीं है, उसमें हम भी हैं, है ना। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी कमियां हैं, तो हम उस मिराज के भागी हो नहीं सकते। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश जारी भी है। और प्रभु हमारे बहुत प्यार करने वाले हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं। मनुष्य को बहुत प्यार से उन्होंने मेरा और आपका निर्माण किया है। परमेश्वर नहीं चाहते कि उनकी जो रचना उन्हीं की बनाई हुई हो वो बर्बाद हो, है ना। देखिए कई बार हम तो स्त्रियां हैं, हम जब रोटी बनाते हैं तो हम चाहते हैं हर रोटी सुंदर रहे, जले ना। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, है ना। इतनी बड़ी रचना है, हमारा मूल्य 1000 गौरैयों से बढ़ के, हमारा मूल्य अनमोल है। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र की आहुति, उसका बलिदान, उसका क्रूसीफाई होना, उसका क्रूसीकरण होना, ये किसके लिए? मेरे और आपके लिए ही तो है, और किसी के लिए नहीं है, मेरे लिए। आप भी कहें मेरे लिए, है ना। हमारे लिए ही है कि भाई जो पनिशमेंट, मेरा नाम एस्तर है, घर में रानी है, जो एस्तर रानी को पनिशमेंट मिलना है, प्रभु यीशु कहते नहीं 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 नहीं, एस्तर को नहीं मारो, मैं क्रूस पे चला जाता हूँ।
इसने गलती करी है, इसको पनिश मत करो, मुझे कोड़े मारो। एस्तर गरीब है, इसका गरीबपन मुझे दे दो, इसको धनवान बना दो, मैं इसके लिए गरीब हो जाता। ये बीमार है, इसको चंगा कर दो, मैं इसके लिए क्रूस पे मर जाता। इसके जीवन को ख़त्म मत करो, मैं अपने जीवन को क्रूस पर दे देता। इसको तो जीवन दे दो, अनंत जीवन दे दो, बहुतायत का जीवन दे दो। और प्रभु कहते मैं इस संसार में इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। 3 जीवन, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन। लाइफ, अबंडेंस लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। वाओ, कितना प्यारा परमेश्वर है जो सारे ब्रह्मांड को जिसने बनाया है, सारे संसार के मानव जाति को प्रभु प्यार करते हैं। प्रभु प्रेमी परमेश्वर हैं। प्रभु पनिश नहीं करते, वो करते हैं पर एकदम से नहीं। वो क्रोधी हैं, एकदम से नहीं। वो बारंबार हमें मौका देते हैं और वो कहते हैं विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, है ना। हम तो किसी ने कुछ किया चट मार देते, नो, बट प्रभु ऐसे नहीं। प्रभु कहते नहीं, मौका दे दो, क्षमा कर दो, दया कर दो, करुणा कर दो, प्रेम करके अभी छोड़ दो, है ना। चेले बोले प्रभु ये बार बार पाप कर रहा है, इसको कब तक क्षमा करेंगे। प्रभु बोले 7 के 77 टाइम्स तक, 7 के 77 गुणा बार इनको क्षमा करो। फिर तो हमारी क्षमा खत्म ही नहीं है ना। तो प्रभु देखिए कितने प्यार है। वो तो कहते 7 के 77 गुणा इन्हें क्षमा करिए और इनको माफ कर दीजिए। कितना प्यारा परमेश्वर। और यही स्वभाव तो वो मनुष्य से चाहता है। स्वर्ग में कोई हत्यारा कैसे प्रवेश करेगा? स्वर्ग में कोई डाकू चोर कैसे प्रवेश करेगा? नहीं। बट अगर वो पृथ्वी पर अपनी गलतियों को मान ले, छोड़ दे, फिर वो काम ना करे, तो प्रभु क्षमा कर देंगे और प्रभु हमको अपना लेंगे, प्रभु हमको चाह लेंगे। उन्होंने इसीलिए जब प्रभु मरे थे तो क्रूस बीच में था और एक इधर डाकू था, एक इधर डाकू